नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रागैतिहासिक कला का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें। और ज़्यादा ना टाइम लेते हुए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? आपके ऑप्शन है मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली, मिस्र। तो इसका सही आंसर है मिस्र। इसके व्याख्यान को हम समझेंगे। तूतनखामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है। फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते हैं। तूतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? ऑप्शन है ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम। तो इसका सही आंसर है न्यू किंगडम यानी सी। व्याख्यान समझेंगे। महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफरतीति प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफरतीति वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 23 नंबर। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? ऑप्शन है नील, यांगत्से, सिंधु, यूफ्रेट्स। तो इसका सही उत्तर है यूफ्रेट्स। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, इटली, भारत, मिस्र। तो इसका आंसर है मिस्र, क्योंकि वहाँ पे ममीज बना के रखते हैं, तो ऐसा वहाँ पे मान्यता होता है कि उनको फिर से जीवन दान मिलेगा। खैर व्याख्या पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। अमरत्व की कला यानी आर्ट ऑफ इमॉर्टलिटी मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युगों में मिस्र जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजा करती थी। फिर से इस बात को समझेंगे। प्रारंभिक युगों में मिस्री जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रहती थी। यह भी विश्वास था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लौट आती है। दूसरी का नाम का है। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है। मतलब ये जब आत्मा शरीर में पहुंचेंगे तभी मतलब ये शरीर वो मतलब जीवित होगा। अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य है। इस विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिड में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेज देता, जहाँ की वह अपने भक्तों को भेजता है। संभवतः यही कारण था कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टोनहेंज अवस्थित है। स्टोनहेंज अवस्थित है मतलब स्थित कहाँ है? ऑप्शन है ब्रिटेन में, सेलिबर्सरी के मैदान में, एडम्स काउंटी में, पूर्वी द्वीप समूह में। तो उसका आंसर है ब्रिटेन में। व्याख्यान समझेंगे। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में समझेंगे। स्टोनहेंज एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर यानी 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती से खड़ा गाड़ करके एक चक्र बनाया गया था। आप देखे होंगे बहुत सारी इमेज में एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे स्टोन हैं जो चारों ओर ऐसे राउंड करके शेप में रखे गए हैं।
उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जिसे स्टोन हेज कहते हैं। यह 3000 ईसा पूर्व काल से शुरू होकर मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो उसका आंसर सी होगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय यानी दुशाला को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ भद्दे व तस्त्रीनुमा कान है। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्तियां पत्थर से बनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में समझेंगे, हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई है? ऑप्शन है राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो उसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, क्योंकि आप बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे मोहरे का, जिसमें पशु याक एक फिगर दिखता है, तो वो मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही वो चीज़ मिला है। व्याख्यान समझेंगे, पशु आकृति युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में समझेंगे, लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। सैंधव मोहरे अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी मिली हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़, बाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित है। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी गिरिनगर। तो इसका आंसर है डी गिरिनगर, क्योंकि लोथल भी है, कालीबंगा भी है, बनावली भी है, तो यहाँ पे गिरिनगर नहीं है। व्याख्यान में हम समझेंगे, गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति यानी इंडस वैली सभ्यता यानी सिविलाइजेशन से संबंधित स्थल नहीं था, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में तथा बनावली हरियाणा में स्थित था। गिरिनगर कर्नाटक में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा का संबंध है, इसके ऑप्शन है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। व्याख्यान समझेंगे, लोथल गुजरात भारत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1954 में SR रवि ने की। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को समझेंगे, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिनमें से यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? ऑप्शन है मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटिका, बाग। तो यहां पे समझने वाली बात है कि जो चारों नाम है ये गुफाओं से संबंधित है।
ये स्थान के नाम सही, लेकिन गुफा के नाम है। और यहाँ पे मिर्जापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक काल के गुफा हैं। लेकिन बाघ जो गुफा है ये बौद्ध धर्म की चित्रकारी से संबंधित है, यानी ये प्रागैतिहासिक काल के गुफा नहीं है। तो बात यहाँ पे व्याख्या में समझेंगे और इसका सही उत्तर होगा डी, बाघ। तो यहां समझेंगे बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर 7वीं सदी मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से पुकारते थे। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंघनपुर ग्राम में 500 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीले चट्टानों में स्थित हैं। भीमबेटका नामक एक पहाड़ी में लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन है नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु। तो इसका सही उत्तर है नृत्यांगना। व्याख्यान में समझेंगे मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS तथा D के क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की यानी नृत्यांगना की प्रथम कांस्य प्रतिमा, कांस्य मतलब कांसा की धातु मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहां समझेंगे। दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुड़ी हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति वाला चला रहा है। नारी मृण मूर्तियां अधिकांश भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी प्राप्त हुआ है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है और हर जगह से 2-5 क्वेश्चन है, हर स्थान से 2-5 क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन को बस एक बार जहन में रखें, क्योंकि जैसे ये सामने आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन सामने आएंगे, ऑटोमेटिक आपका सही टिक लग जाएगा। आप सभी इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें वीडियो पूरा देखने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझाया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो ऑप्शन है तांबा, पीतल, कांसा, टीन। तो सही इसका उत्तर है सी, कांसा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, पत्थर, लकड़ी। तो ऊपर आपने पढ़ा है कांसा, तो कांसा सही होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस उस टाइम था नहीं। लकड़ी के अगर मिलते तो होंगे, हो सकता है होंगे, लेकिन उनका विघटन का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है कांसे और पत्थर की तुलना में। तो इसका आंसर बी होगा, कांसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 36 नंबर। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिलारी, रायगढ़। तो यहाँ आंसर होगा मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 नंबर। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कालीबंगा। तो याद है एकदम मोहनजोदड़ो, क्योंकि ऊपर 36 नंबर क्वेश्चन में वही पूछा गया है, 37 नंबर में इसे घुमा के पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा।
तो यहाँ पत्थर की भी बात नहीं करेंगे, लकड़ी का भी नहीं होगा, टेराकोटा भी नहीं होगा, तो बचा कांसा। तो कांसा क्या है? धातु है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, टेराकोटा नहीं होगा, कांसा यही सही आंसर है, पत्थर नहीं होगा। तो एक ही क्वेश्चन को कितने बार इसको उलट पलट कर पूछा गया है, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है सिंधु सभ्यता। और प्रथम धातु मूर्ति किस चीज की थी? तो कांसे की थी और नर्तकी की थी। तो यहाँ पे हम इसके व्याख्यान को समझेंगे। प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। धातु मूर्तियां मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम यानी कि लॉस्ट वैक्स की प्रक्रिया से बनाई गई थी। चंदूदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली हैं। कालीबंगा से तांबे की वृषण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे आप नर्तकी भी है और बहुत सारे और भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चूंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें पहली मूर्ति की अगर बात करेंगे तो नर्तकी की मूर्ति की होगी। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नटराज मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो 6.6 बाई 1 इंच, 26 सेंटीमीटर, 3.6 बाई 8 इंच, 8 इंच। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो 3.6 से बढ़कर 3.7 बाई 8 इंच है। और चूंकि जहां बात आती है नटराज की मूर्ति की, तो सबसे ज़्यादा अगर नटराज की मूर्ति जो पॉपुलर है वो तमिलनाडु के मूर्तिकारों द्वारा बनाया हुआ है, जो 27 फीट का है। लेकिन बात यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। तो हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है, जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और उसका बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा है। इस मूर्ति को नटराज की मूर्ति का घोतक माना गया है, यानी कि उससे मिलता जुलता माना गया है। उस मूर्ति की ऊंचाई 3.7 बाई 8 इंच है। तो अगर आपका ऑप्शन में 3.6 बाई 8 भी आता है तो आप मार सकते हैं, और 3.7 बाई 8 इंच भी आता है तो आप मार सकते हैं। और यहाँ तक कि सेंटीमीटर में भी कहीं दिखता है तो वहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर भी दिखता है या 10.4 सेंटीमीटर दिखता है, तो उसे भी आप टिक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंच की बात हो रही है, ऑप्शन में इंच दिया गया, लेकिन याद रहे सेंटीमीटर की बात जब आएगी तो 10.5 या 10.4 में आप टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो गुप्त सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नहीं कहेंगे, मुगल सभ्यता को भी नहीं कहेंगे, वैदिक सभ्यता को भी नहीं कहेंगे, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे हम आएंगे व्याख्यान में। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ का पूरा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक तथा कुवैत में पनपी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से, तक्षशिला से। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। व्याख्यान को समझेंगे। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिली है। इसकी सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थानों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो उसका आंसर होगा ए यानी कि 2।
व्याख्यान को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित स्थलों की संख्या 2 है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। लोथल भी एक नगर था, लेकिन इसे मोहनजोदड़ो में भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे, यानी 45 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए के कुमारस्वामी, राखाल दास बनर्जी, कार्ल खंडालवाला, एम एस रंघवा। तो आपका आंसर होगा बी, राखाल दास बनर्जी। तो व्याख्यान को समझेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से राखाल दास बनर्जी संबंधित है। इन्होंने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रुद्र दमन ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, प्रतिहार नरेश भोज ने, गौतमी बल श्री ने। तो इसका सही आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्यान को समझेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने वर्ष 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1927 में की गई। सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। याद रहे, यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घगर हकड़ा नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा के प्रमुख केंद्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष, समी वृक्ष। तो सबसे आंख बंद करके मार देना है यहाँ पे पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष का बहुत एरा में पूजा हुआ है, तो गलत होने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पीपल वृक्ष। व्याख्यान को हम समझेंगे। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। भरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इनका अंकन है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों में अवस्थ्य यानी पीपल बताया। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देवता देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार हिंदू धर्म में सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ऑप्शन है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता, खजुराहो। तो आंख बंद करके कर देना है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे प्राचीन वही है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र यानी भारत के इतिहास में। ये व्याख्यान हम समझते हैं। दिए गए विकल्पों में भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थान है। सिंधु सभ्यता के स्थानों से जो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के अवशेष मिले हैं, उसमें उस युग की महान कला का परिचय मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। अजंता के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। महाबलीपुरम के मंदिर राज सिंह शैली यानी 374 से 800 ईसा में बने हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर शोर मंदिर है। मंदिर का निर्माण एक विशाल प्रांगण में हुआ है, जिसका विशेष द्वार पश्चिम की ओर है। खजुराहो यानी छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर एवं भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है गुप्त, शुंग, मौर्य, सिंधु। तो सिंधु इसका आंसर होगा डी। व्याख्यान समझेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 282 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिग्गट महोदय ने इस नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। याद रखिए पिग्गट महोदय, पिग्गट भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, तो पिग्गट ने। अगला प्रश्न 50 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पे दो ऐसे नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। चूंकि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष अफगानिस्तान में भी मिले हैं और पाकिस्तान में भी मिले हैं, लेकिन अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं और इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आंसर होगा, यानी कि सी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्याख्यान में हम देखेंगे, चूंकि आपको व्याख्यान दिखेगा नहीं, अगले वीडियो में व्याख्यान दिखेगा। तो व्याख्यान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थानों की खोज हो चुकी है, जिसमें से केवल 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्यतः पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृद मूर्तियों में से स्त्री मृद मूर्ति के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, माने पुरातात्विक स्थल है। जबकि पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में बिना टाइम लिए हुए सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर दूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है और बहुत कुछ पढ़ना है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पर डे 1 से 2 वीडियो ज़रूर मैं डालूँ और आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ज़्यादा भारी भी नहीं आएंगे और बहुत आसान भी नहीं आएंगे। मिड रेंज में क्वेश्चन आएंगे जो कोई भी बना सकता है, लेकिन सीटें कम हैं। तो आप कोशिश करें कि इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करें, ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, पढ़े, समझे और याद कर लें। ऐसा देखें कि क्वेश्चन आपके सामने जब आए तो ऑटोमेटिक आपका हाथ, आपका माइंड सही क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। तो सभी से अनुरोध है कि आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पे हैं तो आप पेज को शेयर करें, पेज को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय, उसके व्याख्यान को पढ़ते समय अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो उसे कृपया क्षमा करें, अन्यथा ना लें। शब्दों का उच्चारण अगर सही से नहीं हो पाया तो उसे आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को दोबारा